शहीद रजनी वाला, शहीद विजय कुमार, शहीद सतीश कुमार, शहीद राहुल भट्ट। ट्रांसफर 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 ट्रांसफर। आप इस वक्त देख रहे हैं ऑल जम्मू बेस्ट रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं जिनकी पोस्टिंग इस वक्त कश्मीर के अलग अलग इलाकों में है, वो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पानामा चौक जम्मू में, इस बात को लेकर कि उनकी जो ट्रांसफर वापस अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में की जाए। इसी बात को लेकर वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो ट्रांसफ़र है वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में या जम्मू के किसी सेफ प्लेस में वापस ट्रांसफ़र की जाए। ये रिज़र्व कैटेगरी के वो लोग हैं जो कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इस वक्त सर्विस कर रहे हैं, जो रिज़र्व कैटेगरी के तहत कश्मीर के अलग अलग इलाकों में पोस्टिंग है, जिनकी पोस्टिंग है वो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रजनी बाला, उस्ताद रजनी बाला और कश्मीर में टारगेट किलिंग होने के बाद जो अलग अलग जिसमें 3 टीचर्स भी थे, उनकी किलिंग के बाद जो माहौल बना हुआ है, जो यहाँ से जो कश्मीर में पोस्टिंग चाहे वो माइग्रेंट कोटा से हो, चाहे रिजर्व कैटेगरी के कोटा से हो, जो कश्मीर में पोस्टिंग है इस टाइम, वो इस बात को लेकर चिंतित है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो पोस्टिंग है, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है, जो हमारी लाइफ है, जो हमारा ज़िंदगी है, जो हमारी जान है, वो वहाँ पे कश्मीर में सेफ़ नहीं है। उसी बात को लेकर वो यहाँ पर जो है पानामा चौक जम्मू में पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी पोस्टिंग जो है वापस जम्मू में की जाए। जान है तो जहान है, जो बहुत पुराना और सबसे बड़ा स्लोगन है। अगर जान है तो जहान है, अगर ज़िंदगी है तो सब कुछ है, ज़िंदगी नहीं तो क्या है, क्या पोस्टिंग, क्या उस नौकरी को क्या करना है, एम्प्लॉय को क्या करना है जिसका जान जो है वो सेफ़ नहीं है। ये इस वक्त ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के लोग जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बात को लेकर कि हमें जो हमारी जो पोस्टिंग है वापस जम्मू में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में सेफ प्लेस में की जाए, जहाँ पे हम अपना पेट भी पाल सकें और अपनी नौकरी भी कर सकें और अपने बाल बच्चों का पेट भी पाल सकें। हमारे साथ इस वक्त यहाँ जो रिजर्व कैटेगरी के कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आइए हम सर, जो आपका ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये कब से और कहाँ तक? जी, आज हमारा पूरा 1 महीना हो गया, 30 डे हो गए हैं इसको पीसफुली हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट हमारा कंटिन्यू चलेगा। बीच में हम डिबकम जम्मू से भी मिले हैं और गवर्नर साहब से भी हमें टाइम मिला, वहाँ भी अपनी जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड जो था जहाँ उसको हमने पेश किया है। सबसे पहले हम गवर्नर साहब का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमारी जो बातें, हमारी जो ग्रीवेंसेस हैं बड़े पेशेंटली सुनी और हमें आश्वासन भी दिया, अश्योर भी किया है कि वो हमारे जो डिमांड्स हैं उनके ऊपर काम करेंगे और जल्द ही कुछ एक्शन। अगर एलजी साहब ने आपको आश्वासन दिया है कि हम आपकी डिमांड्स पे जल्दी काम करेंगे, फिर उसके बाद भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसकी वजह? हमने उनके साथ भी अपने ये बात शेयर की थी कि जब तक हमें रिटर्न में कुछ ऑर्डर नहीं मिलते हैं तब तक हम पीसफुली प्रोटेस्ट करते रहेंगे। इसमें जो प्रोटेस्ट आपके कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ टीचर्स हैं कि और डिपार्टमेंट से लोग हैं? इसमें ड्यूटी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो डिवीज़न कैडर के हों, जब स्टेट थी स्टेट कैडर के हों, ड्यूटी लेवल पोस्ट के हों, डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी वाले हों, इवन की PSU के हों, ऑटोनोमस बॉडीज़ के जो यूनिवर्सिटी जैसे हैं, सभी किस्म के मुलाजिम हमारे साथ हैं। ये हमारी एक डिमांड है कि हमारे लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी, कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी बने जिसमें 5 ईयर का टाइम बॉन्ड हो और बाकी जो टाइम है वो हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट में सर्विस दें। जिस वक्त आपकी अपॉइंटमेंट्स हुई थी, जिस वक्त आप सिलेक्ट हुए थे किसी पोस्ट पे या किसी कोटा के तहत, उसमें क्या ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ क्या हैं उसमें कुछ आप? उसमें जो पहले जो अभी जो एग्जिस्ट करती है ट्रांसफ़र पॉलिसी, उसमें मैरे ग्राउंड है, जहाँ हेल्थ ग्राउंड है, जहाँ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ ग्राउंड से वो ट्रांसफ़र पॉलिसी में कुछ प्रोविज़न है। लेकिन अभी जो इसमें जो ये सिचुएशन वहाँ बनी, इससे पहले भी हम पिछले 10 साल से 12 साल से गवर्नमेंट के आगे अपनी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते रहे हैं कि एक ट्रांसफ़र पॉलिसी, कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी फ्रेम हो। तो अब ये सब्सटेंशियल यानी कि अचानक जो इस तरह जो माहौल वहाँ क्रिएट हुआ कि आइडेंटिफाई किलिंग शुरू हो गई, उसकी वजह से ये सभी मुलाजिम जो हैं वो घबराए हुए हैं। अब चाहते हैं कि एक कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी बने कि इनको भी होप हो कि
कुछ मुलाजिम वहाँ 15 साल से काम कर रहे हैं, कोई 13 साल से कर रहा है। तो एक दरवाज़ा खुलना चाहिए और ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे और एक इलीगल तौर पे हमारा राइट बनता है कि अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी हो सकती है तो ट्रांसफ़र पॉलिसी भी होनी चाहिए। यहाँ पे आप यहाँ पे बीजेपी जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है सेंटर में भी, और एलजी साहब भी उन्हीं की द्वारा यहाँ पे उनकी गवर्नमेंट चल रही है यहाँ पे बीजेपी की। क्या आप बीजेपी के किसी नेता के पास या किसी जो अधिकारी है उनके पास गए आप? हमें सबकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट है, लेकिन हमने सही ये सोचा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ बात करेंगे। हमारा जो मेमोरेंडम है वो ड्यूटी के अंदर जितने भी आला अधिकारी हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबके पास हमारा मेमोरेंडम पहुंचा हुआ है। हमारी चार्टर ऑफ डिमांड पहुंची हुई है। वो सारे जो मेमोरेंडम में जो हमारी डिमांड उससे वाकिफ़ हैं कि किस तरह की हमारी डिमांड है। तो बाकी हमने अप्रोच की एडमिनिस्ट्रेशन को और एलजी साहब जी को, तो उन्होंने हमारी बात सुनी। हमने परसों डिप्टी सीएम जो है कविंद्र गुप्ता जी से हमने आपकी बात वहाँ पे उठाई थी, मगर उनका ये कहना है कि जो भी इस वक्त सड़कों पे प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं ये अपोजिशन की करवा रही है। इसमें आपका कहना है? देखो, वो इसमें ये है कि अब पॉलिटिकल पार्टी, ये हमारा कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम पिछले 15 साल से वहाँ जॉब कर रहे थे। वहाँ के जो कॉमन लोग हैं, आम सोसाइटी है, उन्होंने हमें कोऑपरेट किया, हमारे ऑफिसरों ने हमें कोऑपरेट किया। आज तक वो हमें फ़ोन कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये टारगेट किलिंग के बाद ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ है कि लोग डर गए हैं मुलाजिम अपनी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक ट्रांसफ़र पॉलिसी चाहते हैं कि एक दरवाज़ा बंद करके थोड़ी आप किसी मुलाजिम को वहाँ बंद करके रखेंगे कि पूरी उम्र वहीं नौकरी करनी है। तो हमारा एक सर्विस मैटर है। अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या सोच रही हैं वो उनका अपना नज़रिया है। मगर वो तो साहब कह रहे हैं कि जो इस वक्त प्रोटेस्ट, आप तो अपना जन्म डिमांड, आप अपनी जान की खातिर इस वक्त बैठे हुए हैं यहाँ प्रोटेस्ट पे, धरने पे बैठे हुए हैं, तो मगर उनका ये कहना कि नहीं, वो उनको जो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, हालांकि मैंने ये भी जिक्र किया है टीचर्स हैं या जो भी यहाँ बैठे हुए हैं जो अपने जान बचाने के मतलब के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें वहाँ पोस्टिंग नहीं चाहिए यहाँ पे, तो फिर भी वो बोल रहे हैं कि नहीं जी हम वो प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो अपोजिशन के कहने पे कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ऐसे पॉलिटिक्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एज ए मुलाजिम हम भी गवर्नमेंट का एक ही हिस्सा हैं। तो गवर्नमेंट को हम भी एक गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। गवर्नमेंट को अब वो अपने नज़रिए से कि क्या सोचते हैं उनको हमें सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो हमारा मसला है वो जेन्युइन है। वहाँ टेरर ऑफ डेथ है, इसलिए लोग डर रहे हैं। हमें सपोर्ट करनी चाहिए। इसको कोई और रूप दे देते हैं नहीं देते हैं, वो उनका अपना नज़रिया है। लेकिन हमारा कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई हमारी एक मुलाजमों की तंजीम बनी है। हम पहले भी इस डिमांड को टाइम पे उजागर करते रहे हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। तो आज जहाँ थ्रेट ऑफ लाइफ बन गया है, इसलिए हम सड़कों पे हैं। अदरवाइज़ हमारा दिमाग तो नहीं ख़राब है कि हम 46 डिग्री टेम्परेचर में जहाँ धरने पे बैठेंगे। आपको यहाँ पे कम महीने से धरने पे बैठे हुए कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई व्यक्ति या कोई बंदा या पॉलिटिकल कोई बंदा आया यहाँ पे जो आपको कोई आश्वासन दे, नहीं हम आपका काम कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा देर आप ये धरना वगैरह ख़त्म करो तो हम आपके प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, कोई टाइम दिया है या कुछ ऐसा? सर, हमारे साथ पूरी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, सारे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक सर्विस मैटर है। इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो अपने प्लेटफार्म से हमें सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये मुलाजमों का मसला है। ये सर्विस मैटर है कि अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी हो सकती है तो ट्रांसफ़र पॉलिसी भी होनी चाहिए। सर, ये जो इस वक्त सारे बैठे हुए लोग बैठे हुए हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, जो कश्मीर में पोस्टेड है, ये सब वहाँ से आए हुए हैं कि अभी कुछ वहाँ पे भी लोग सर्विस कर रहे हैं? कोई है वहाँ पे कि सारे यहीं पे जम्मू में जमा हो गए? अभी सारे जहाँ हैं कोई सर्विस नहीं कर रहा है। सारे मुलाजिम हमारे जहाँ बैठे हुए हैं धरने पे, कोई वहाँ सर्विस नहीं कर रहा है। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेशर वगैरह नहीं, आप सर्विस पे वापस चले जाओ, नहीं तो कोई सस्पेंड या कोई ऐसी कोई थ्रेट वगैरह कोई गवर्नमेंट? हमने ये अपने मेमोरेंडम में गवर्नर साहब जी से रिक्वेस्ट की है कि हमें किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं किया जाए, क्योंकि हम जेन्युइन डिमांड के लिए बैठे हैं। तो उन्होंने अश्योर किया है। अब देखते हैं रिटर्न में क्या ऑर्डर निकालते हैं। अब हम वेट कर रहे हैं कि रिटर्न में क्या ऑर्डर आता है, वहाँ क्या उनको निर्देश दिए जाते हैं कि जो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं इनके साथ कोई हरासमेंट करनी है या नहीं करनी है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये धरना कब तक चलेगा और गवर्नमेंट से आप एक दो टोक बात में कि क्या चाहते हैं आप? ये धरना तब तक चलेगा
जब तक हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी कंप्रहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी विद 5 ईयर बॉन्ड मैनर से नहीं बनती, तब तक जब तक ये रिटर्न आर्डर हमारे पास नहीं आता, तब तक जब तक वो आर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होता, लिस्टें नहीं बनती, फर्स्ट फेज तक जहाँ लोग वापस नहीं आते, तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। अगर ये जो आपकी डिमांड्स है गवर्नमेंट द्वारा, प्रशासन द्वारा पूरी नहीं की जाती है तो आगे का आपका जो लायामल है वो क्या होगा? हम कंटिन्यू प्रोटेस्ट करते रहेंगे, डेमोक्रेटिक बेस से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हम पढ़े लिखे हैं, हम किसी भी तोड़ फोड़ नॉन वायलेंस में विश्वास नहीं रखते, वायलेंस में विश्वास नहीं रखते। हम लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे और हमें उम्मीद भी है कि गवर्नमेंट हमारी बात को सुनेगी। जम्मू रिजर्व कैटेगरी के कुछ लोग जो हमसे यंग बाइट से बात कर रहे थे, उनका साफ ये कहना है जब तक ना हमारी मांगे रिटर्न में, वो भी रिटर्न में हमें दी जाएंगी, जो हमने मांगे रखी हुई है गवर्नर एलजी गवर्नर साहब के पास भी और ड्यूकाम के पास भी और गवर्नमेंट के हर प्रशासन के पास, जिनके पास भी हमने डिमांड रखी है कि हमारी जो पोस्टिंग है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में या कहीं सेफ प्लेस में की जाए, तब तक जब तक ना वो मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम ना ये धरना ख़त्म करेंगे ना ये प्रोटेस्ट ख़त्म करेंगे। कैमरामैन अभिषेक बारू के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।